हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो फाइनली भगवान जी की कृपा से टाटा ने अपनी हैरियर और सफारी में पेट्रोल इंजन लॉन्च कर दिया है, जिसका अपन इतने टाइम से वेट कर रहे थे। सो आज है अपने पास हैरियर पेट्रोल में एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट, जिसका अपन रिव्यू करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पेट्रोल इंजन कितना रिफाइंड है, पावर कैसी है, क्या ये अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा, माइलेज कितना है। सो ये इंजन के बारे में आज अपन डिटेल में बात करेंगे एंड ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट दिस वेरिएंट। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू फ्रंटियर मोटरकॉर्प फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको टाटा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हैरियर पेट्रोल के प्राइस के बारे में बात की जाए तो अभी तक इस गाड़ी के प्राइसेस रिवील नहीं किए गए हैं। इसके प्राइसेस जनवरी में आएंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपेयर टू डीजल वेरिएंट, पेट्रोल वेरिएंट का प्राइस लाख से 1.5 लाख रुपए कम आएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है, जब आएंगे तब अपन अच्छे से बात करेंगे। और ये चीज़ ना आजकल हर कंपनी कर रही है कि पहले गाड़ियों के रिव्यू कर लो, पूरी गाड़ी देख लो और बाद में प्राइस आएगा। और ये चीज़ मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बिकॉज विदाउट द प्राइस रिव्यू किस काम का है। अगर इस गाड़ी का प्राइस सेम आ गया कंपेयर टू द डीजल वेरिएंट तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि कंपनीज को ना पहले प्राइस बताना चाहिए और फिर रिव्यू करवाना चाहिए, बिकॉज विदाउट द प्राइस रिव्यू कोई मतलब का नहीं है। अगर कल के दिन प्राइस गलत आ जाता है या फिर ज़्यादा आ जाता है, कम आ जाता है, तो रिव्यू ही चेंज हो जाएगा। कोई चीज़ 10 रुपये में ठीक है बट 50 रुपये में ठीक नहीं है। सो प्राइसेस बताना चाहिए आजकल हर कंपनी को, जो कि किया भी नहीं कर रहा है और टाटा भी नहीं कर रहा है, लगभग हर ही कंपनी सेम कर रही है। बाकी अगर डिज़ाइन वगैरह के बारे में बात की जाए तो डिज़ाइन सेम है। टुडे वी हैव द एडवेंचर एक्स प्लस डार्क एडिशन। तो यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह सेम है, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। अब यहाँ पे एक और वेरिएंट आ गया है विच इज़ द न्यू टॉप एंड वेरिएंट। वहाँ पे आपको फ्रंट का कैमरा वॉशर, रियर कैमरा वॉशर, इंटीरियर में ज़्यादा बड़ी स्क्रीन, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट मेन तो है इस गाड़ी का पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर TGDI हाइपरियन पेट्रोल इंजन, जो अपन ने सिएरा में देखा था। यहाँ पे वो ज़्यादा पावर डेवलप करता है बट इंजन तो लगभग सेम ही है। तो अभी अपन उसके बारे में बात करेंगे। टुडे वी हैव द एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट डार्क एडिशन। तो यहाँ पे सबसे पहले एडास है। लेवल 2 एडास नहीं है प्रॉपर वाला, वो आपको ऊपर वाले वेरिएंट में मिलेगा। यहाँ पे मतलब बेसिक फीचर्स हैं। बाकी फ्रंट में आपको यहाँ पे DRLs वगैरह मिल जाएंगी। देन वी हैव द टाटा एम्बलम, 360 कैमरा, सब कुछ आपको ब्लैक मिलेगा बिकॉज डार्क एडिशन है। और यहाँ पे वी हैव द प्रोजेक्टर सेटअप विद LED लाइट्स। यहाँ पे ये कर्टेन वगैरह दिया गया है फॉर एयर कटिंग, सो बेटर एरो एफिशिएंसी के लिए। यहाँ पे आपको ये डिज़ाइन वगैरह मिल जाएगा और एवरीथिंग इज़ ब्लैक। सो दैट इज़ हाउ द फ्रंट इज़। एंड आप अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, जो कि इस गाड़ी के बारे में मेन चीज़ है। सो चलिए इसका इंजन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द हुड ऑफ दिस व्हीकल इज वेरी हैवी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यार देना चाहिए बिकॉज इतना भारी हुड है। ऑल्सो ये जो डिज़ाइन है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है बिकॉज ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा करता है। सो यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए। बाकी यहाँ पे इंसुलेशन है एंड दिस इज द 1.5 लीटर 4 सिलेंडर TGDI टर्बो पेट्रोल हाइपरियन पेट्रोल इंजन। ये प्रोड्यूस करता है 170 PS एंड 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो दिस इज द पावर फिगर्स। और ये मेटेड है विद अ मैनुअल और अ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। और यहाँ पे एक और बात बहुत अच्छी है कि ऑटोमेटिक आपको बेस मॉडल छोड़ के बाकी सारे वेरिएंट से मिलने वाला है। सो बेस को छोड़ के बाकी हर वेरिएंट में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स अवेलेबल है। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन पे। और अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। इन टर्म्स ऑफ बिल्ड क्वालिटी 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, प्रॉपर देश का लोहा, टाटा का लोहा। सो वेरी हैवी यार। बाकी हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए। अब यहाँ पे एक और बात है, जब मैं इस गाड़ी का ब्रोशर देख रहा था, मतलब ब्रोशर जो मैनुअल आती है ना मोटी वाली बुकलेट, उसमें जब मैं देख रहा था तो पेट्रोल इंजन का पीक टॉर्क अवेलेबल था फ्रॉम 2000 RPM। बट आज मैंने इस गाड़ी का ब्रोशर देखा, सो पेट्रोल का पीक टॉर्क अवेलेबल है एट 1750 RPM। तो वो मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि मतलब बुकलेट की माने या फिर ब्रोशर की माने। सो वो एक चीज़ है। बाकी ये है 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से बढ़िया दिखती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन गाड़ी अच्छी है, बट अगेन वही टाटा वाली दिक्कतें। द फिट एंड फिनिश इज़ नॉट दैट गुड। ये आप देखिए, यहाँ पे पैनल गैप है, ये पैनल ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे भी पैनल गैप का इशू है, यहाँ पे भी पैनल गैप का इशू है, ये पार्ट भी ऐसे निकल रहा है। सो पैनल गैप पे यार टाटा को काम करना चाहिए, बिकॉज जब आप इस गाड़ी को ऐसे दूर से देखते हैं इतनी सुंदर, इतनी बढ़िया दिखती है,
बट जैसे ही आप पास की तरफ जाते हैं आपको ऐसा लगता है कि गाड़ी अभी फिनिश नहीं है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। सो देयर टाटा शुड इम्प्रूव। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो एडवेंचर वेरिएंट में आपको ये मस्कुला से व्हील्स मिलते हैं, डायमंड कट, और इसके ऊपर डिज़ाइन वगैरह भी है। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए सो इट्स 235/60 R18। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग है हैरियर, यहाँ पे डार्क का बैज, देन वी हैव कैमरा, टर्न सिग्नल, उसके बाद क्रोम वगैरह आपको नहीं मिलेगा। ऊपर की तरफ रूफ रेल, शार्क फिन एंटेना, यहाँ पे ये हल्का सा स्पॉइलर दिया गया है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के रियर लुक की तरफ। रिया से भी यार बढ़िया दिखती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन वेरी गुड, बट अगेन दिक्कत वही है, पैनल गैप वगैरह बेटर होना चाहिए। सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर वॉशर, देन वी हैव दीज LED टेल लाइट, और पीछे की तरफ आपको कैमरा, हैरियर और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। सो कैसी लग रही है मेरे को कमेंट्स में बताएं। एंड अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर की तरफ। सो दिस इज़ द बूट। सबसे पहले यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगा। ऑल्सो ये वाली चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है बिकॉज के हेडरेस्ट के साथ ब्लेंड हो जाती है। सो दैट लुक्स वेरी गुड। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पेस यहाँ पे इतना अच्छा स्पेस है। 60-40 स्प्लिट सीट है, सो अगर आपको एक तरफ की फोल्ड करना है वो आप आराम से कर लेंगे, और स्पेस वगैरह के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। इसके नीचे कोई भी स्पेस नहीं है। ऑल्सो इस गाड़ी में आपको कोई भी स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। सो स्पेयर व्हील हटा दिया गया है, सिर्फ पंचर रिपेयर किट है। और यहाँ पे भी देख लीजिए, सो नीचे की तरफ एकदम खाली है। बाकी दिस इज़ द एग्जॉस्ट टेप। और एक और चीज़ है, इस गाड़ी का ना साउंड बहुत अच्छा है। विद द पेट्रोल वेरिएंट साउंड बहुत अच्छा आ रहा है। अभी मैं आपको सुनाऊंगा, या फिर स्टार्टिंग में आपने सुन लिया होगा। सो साउंड बहुत अच्छा है। बाकी ये था इस गाड़ी का बूट। है ना, अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अगेन ब्लैक्ड आउट हैंडल्स हैं, और डोर इसका अच्छा वाइड ओपन होता है। 90 डिग्री नहीं होता है, बट चलो ठीक है। कर्टेंस वगैरह नहीं है। बाकी ये आपको सॉफ्ट टच मिलेगा, डार्क क्रोम, विंडो कंट्रोल्स, डो पॉकेट्स आर वेरी गुड, आराम से आप सामान वगैरह रख लेंगे। ऑल्सो आई गेस अब टॉप एंड वेरिएंट में कर्टेंस भी आ गई हैं। आई एम नॉट कन्फर्म्ड ऑन दैट, बट आई गेस नए टॉप एंड वेरिएंट में कर्टेंस भी हैं। बाकी साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा, आइसोफिक्स माउंट्स हैं, और यहाँ पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री है विच लुक्स वेरी गुड। अब ये आगे वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट 6 फीट। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो लुक एट दिस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस यार हैरियर में कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो डिसेंट, यहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। सीट की कुशनिंग, कंफर्ट, रिक्लाइन एंगल, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड, उसमें कभी भी दिक्कत नहीं रही है। और यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को बिठा लेंगे बिकॉज द विड्थ इज़ वेरी गुड। ऑल्सो इवन दो दिस इज़ द डार्क एडिशन, बट जब आप सनरूफ वगैरह ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग नहीं आने वाली है। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी यहाँ पे हैंडल, हुक, देन वी हैव LED लाइट्स, एडजस्टेबल आपको सीट बेल्ट मिलेगा। यहाँ पे अपने पास रियर का AC वेंट है। देन वी हैव सम स्पेस हियर, यहाँ पे USB Type-C, सेंटर में हल्का सा हम्प है, बट चलिए ठीक है, नॉट अ मेजर थिंग। एंड इन टर्म्स ऑफ ग्लास एरिया कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी ग्लास एरिया है। सेंटर में आपको कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा ऑन दिस वेरिएंट, बट ठीक है यार, दिस सेकेंड रो इज़ वेरी कंफर्टेबल। एंड अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको उस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो अब आपको यहाँ पे ये नया वाला की फॉब मिलेगा जो अपन ने टाटा कर्व में देखा था। इसमें आपको पियानो ब्लैक, देन वी हैव दिस सिल्वर फिनिशिंग, और पीछे की तरफ लॉक अनलॉक, फॉलो मी एंड बूट रिलीज, ये सब फंक्शंस मिलेंगे। अब की फॉब अच्छा है, प्रीमियम फील होता है, बट इसमें अगर आप बटन को दबाएंगे तो बटन को दबाने में हल्का सा एफर्ट लगता है। पुराने वाले की फॉब में इतना एफर्ट नहीं था, सो वो मेरे को लगा कि थोड़ा सा बेटर हो सकता था। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है ऑन दिस वेरिएंट। और स्टार्ट करते हैं इसके डोज से। सो यहाँ पे RVM कंट्रोल्स हैं, देन वी हैव ऑल 4 पावर विंडोज, ये लेदरेट सॉफ्ट टच, पियानो ब्लैक, मतलब पियानो ब्लैक नहीं, डार्क क्रोम, देन वी हैव दीज गुड डो पॉकेट्स, और यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप। उसके बाद 6 वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है ऑन दिस वेरिएंट। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह भी है, सो वो एक चीज़ है। बाकी आज अपने पास एडवेंचर X+ वेरिएंट है। एंड अपन चलते हैं अंदर की तरफ।
अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको यहाँ पे सब कुछ ब्लैक मिलने वाला है, बिकॉज दिस इज़ द डार्क एडिशन। सो ये भी ब्लैक है, यहाँ पे ये हल्का सा टेक्सचर दिया गया है, दिस इज़ पियानो ब्लैक, और यहाँ पे लेदरेट सॉफ्ट टच विद दिस स्टिचिंग। बाकी इंटीरियर प्रीमियम फील होता है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील है विद दिस इल्यूमिनेटेड लोगो, फ्लैट बॉटम, यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। देन वी हैव क्रूज कंट्रोल एंड एडास कंट्रोल्स, और यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं। उसके बाद पैडल शिफ्टर्स, ऑटो हेडलैम्प, एंड देन वी हैव द रेन सेंसिंग वाइपर्स। स्टेयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट्स मिलेंगे। सो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी ये लीवर को थोड़ा बेटर करना चाहिए, बिकॉज इसमें बहुत ताकत लगाना पड़ता है। बाकी दिस इज़ हार्ड प्लास्टिक और ये सॉफ्ट टच है। सो वो एक चीज़ है। ऊपर वाले वेरिएंट्स में ये भी आपको सॉफ्ट टच मिलेगा। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये 10.25 इंच का है और बढ़िया है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको मल्टीपल फीचर्स मिल जाते हैं। सो वी हैव द ड्राइव असिस्ट, देन वी हैव द जी मीटर, पावर टॉक, सर्विस रिमाइंडर, नेविगेशन, कंपास, मीडिया, नोटिफिकेशन, सेटिंग्स, ट्रिप ए, ट्रिप बी। सो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, और इसमें आप लेआउट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट कैन बी डन। सो बढ़िया है, रीड वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के 10.25 इंच के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। ये भी अच्छा है, टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज गुड। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ फीचर्स ये हल्का अभी स्लो चल रहा है, बाकी चलो ठीक है। यहाँ पे क्लाइमेट की सेटिंग, साइलेंट मोड, देन वी हैव द सराउंड कैमरा तो आजकल टाटा बहुत बेहतरीन दे रहा है, बिकॉज 360 कैमरा है, अडेप्टिव गाइडलाइंस एंड द क्लैरिटी हियर इज ऑन अनदर लेवल। सो बहुत बढ़िया क्लैरिटी है। बाकी मल्टीपल चीज़ें हैं और अच्छा है, यूज़ वगैरह करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और ये फ्लोटिंग स्टाइल में दिया गया है। देन वी हैव दिस टच पैनल फॉर द एसी कंट्रोल्स। अब इसको कभी कभी यूज़ करना हल्का कम्बसम होता है, बट चलो ठीक है, उतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे 360 कैमरा, लॉक अनलॉक, बूट रिलीज करने के लिए। देन वी हैव द हैज़र्ड लाइट, यहाँ पे एसी की सेटिंग, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। उसके बाद यहाँ पे USB टाइप सी, देन वी हैव सम स्पेस, इको मोड, स्पोर्ट मोड, और यहाँ पे टेरेन के मोड्स हैं। सो दिस इज द वेट मोड एंड देन वी हैव द रफ मोड, तो वो आप यहाँ से कर पाएंगे। बाकी इको, स्पोर्ट, वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा। दिस इज द गियर लीवर, जो कि रेंज रोवर इंस्पायर्ड है और बढ़िया लगता है। बाकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, दो बड़े बड़े कप होल्डर्स हैं, और सेंटर में अगर आपको बॉटल वगैरह रखना है वो भी आप रख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आर्मरेस्ट है, लेदरेट सॉफ्ट टच, और इसके अंदर 12 वोल्ट USB टाइप सी और बहुत अच्छा आपको एरिया मिलेगा। उसके बाद ग्लव बॉक्स के अंदर इल्यूमिनेशन है, पार्टीशन है, काफ़ी अच्छा एरिया है। मैनुअली डिमिंग IR VM है। दिस आई फील कि यार ऑटो डिमिंग ही देना चाहिए, बिकॉज ये उतना अच्छा नहीं रहता है। सो मैनुअली डिमिंग IR VM है। बाकी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो मिरर, नथिंग, कुछ तो देना चाहिए था। बाकी चलो ठीक है, ये एक्सटेंड वगैरह नहीं होता है, सो वो एक बात है। बाकी यहाँ पे लाइट्स आपको मिल जाएंगी। देन वी हैव नो मिरर हेयर ऑल्सो, यार यहाँ तो मिरर देना था। बाकी सनरूफ के बारे में बात की जाए तो इस गाड़ी की सनरूफ यार इतनी बड़ी है, लाइक द साइज इज़ वेरी इंप्रेसिव, ग्लास वहाँ तक है। एंड इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग एरिया, बहुत अच्छा ओपनिंग एरिया है, विड्थ वगैरह बहुत अच्छी है। सो दिस इज़ वेरी गुड। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो एक तो ये गाड़ी 5 स्टार रेटेड है, सो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। एंड ऑल्सो ADAS के कुछ फीचर्स हैं, तो सेफ्टी वगैरह के मामले में दिक्कत नहीं है। एंड इफ यू आर गोइंग विथ हायर वेरिएंट्स तो वहाँ पे आपको 7 एयरबैग्स मिलेंगे। सो दैट इज अबाउट सेफ्टी। एंड अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले इस गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसने स्टार्ट होने में हल्का सा टाइम लिया, मतलब मैंने यहाँ पे बटन को दबा दिया था, बट स्टिल एकदम से स्टार्ट नहीं हुई। सो दैट इज़ अ लिटिल वियर्ड। बाकी इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इंजन यार एकदम स्मूथली स्टार्ट होता है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है। कंपेयर टू द डीजल वेरिएंट, ये इंजन आपको लिटरली इतना स्मूथ और रिफाइंड फील होने वाला है। सो वो एक बढ़िया बात है। नाउ लेट्स पुट दिस व्हीकल इन स्पोर्ट्स मोड, ये तो इसको बोल रही है। बाकी वी आर इन D राइट नाउ, फुल थ्रॉटल, लेट्स गो।
स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से, विच इज़ द मेन थिंग टुडे। सो दिस इज़ द 1.5 लीटर TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन। अब यहाँ पे ना एक चीज़ वियर्ड है कि जब मैं इस गाड़ी का ब्रोशर देख रहा था, ब्रोशर मतलब वो जो मैनुअल गाड़ी के साथ मिलती है, तो वहाँ पे लिखा था कि पीक टॉर्क अवेलेबल है फ्रॉम 2000 RPM, बट जब मैंने इस गाड़ी का ब्रोशर देखा तो वहाँ पे लिखा है कि 1750 RPM से पीक टॉर्क अवेलेबल है। सो वो मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लगा, बट स्टिल अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ, this engine is literally very good in terms of power delivery, in terms of refinement, in terms of revving. It's a beautiful engine, and combine that with the ASIN 6-speed automatic transmission. ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये इतना बढ़िया है, इससे आपको इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है। सो द पावर हियर इज वेरी गुड। पिकअप के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर दैट इंजन एकदम फ्रीली रेव करता है, बढ़िया तरीके से पावर देता है और कोई ज़्यादा आवाज़ वगैरह भी नहीं है। सो देयर आई फील द इंजन इज़ वेरी गुड। बहुत एक्सेसिबल पावर है, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को पावर के लिए ज़्यादा रेव करना पड़ रहा है। स्टार्टिंग से ही पावर इतनी अच्छी है। सो नो मैटर इट्स अवेलेबल एट 1750 और 2000 RPM, बट स्टिल स्टार्टिंग से पावर काफ़ी अच्छी है। टॉर्क स्टार्टिंग से अवेलेबल है, कभी भी आपको टॉर्क के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। एंड कंबाइन दैट विद दिस एसिन ट्रांसमिशन, ये तो यार मतलब इतना बढ़िया है। इसको हर टाइम पता रहता है कि कब कौन सा गियर शिफ्ट करना है, कब क्या रिक्वायरमेंट है। कभी भी आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे को डाउन शिफ्ट करना चाहिए या फिर अप शिफ्ट करना चाहिए, वैसा कभी भी नहीं है। दिस थिंग नोज व्हाट गियर शुड बी देयर, और वो पूरे टाइम बढ़िया तरीके से आपको गियर वगैरह देता रहता है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। बाकी मैनुअल में कैसा रहेगा वो अभी मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बिकॉज मैनुअल मैंने चलाया नहीं है। बाकी ये कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है। ऑल्सो अगर आप मैनुअल कंट्रोल लेना चाहते हैं, सो वी आर पैडल शिफ्टर्स, बट पैडल शिफ्टर मेरे को लगा इज़ अ लिटिल स्लो। आप यहाँ पे देखिए, मैं अपशिफ्ट करूँगा, ये आप देख रहे हैं कितनी देर बाद जाके अपशिफ्ट कर रहा है। सो ये जो कैलिब्रेशन है ये उतना अच्छा नहीं है। मेरे को ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर होना चाहिए था, बिकॉज इतनी देर बाद शिफ्टिंग ये क्यों कर रहा है, जल्दी से शिफ्टिंग करना चाहिए। सो ये थोड़ा सा मेरे को इलेक्ट्रिकल इशू लग रहा है, बट ठीक है। इंजन इज स्मूथ, रिफाइंड, वेरी गुड, पावर काफ़ी अच्छी है, वेरी एक्सेसिबल टॉर्क, एंड दिस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इज ब्यूटिफुल। सो दिस कॉम्बिनेशन, इफ यू आर लुकिंग टू बाय पेट्रोल SUV with an automatic, this will be a very good option। बढ़िया इंजन है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के विजिबिलिटी की तरफ। सो विजिबिलिटी ऑल अराउंड इज डिसेंट। पीछे की तरफ देखने में हल्की सी दिक्कत होती है, और यहाँ पे टर्निंग के टाइम आपको ब्लाइंड स्पॉट मिलेगा। सो ये दो एरियाज में इशू है जो स्टार्टिंग से चलता आ रहा है। सिएरा में ये चीज़ें बेटर है। सिएरा में यहाँ पे ब्लाइंड स्पॉट नहीं बनता, पीछे की तरफ भी ज़्यादा बेटर दिखता है। सो अगर आप वैसे देख रहे हैं, सिएरा विल बी अ बेटर ऑप्शन। ऑल्सो अगर मैं लिटरली ये बताऊं कि अगर आप सिएरा और हैरियर के बीच में कंफ्यूज्ड हैं, मैं कहूँगा द ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड एवरीथिंग वो सिएरा में बेटर है। अगर आपको इतना साइज वगैरह नहीं चाहिए, फिर मैं कहूँगा सिएरा इज़ अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज नया प्रोडक्ट है, वहाँ पे इससे बेटर फिट एंड फिनिश है, एंड ऑल्सो वहाँ पे ये ब्लाइंड स्पॉट वगैरह की दिक्कत नहीं है। सो वो एक चीज़ है अगर आप कंफ्यूज्ड हैं दोनों गाड़ियों के बीच में। बाकी यहाँ पे भी ठीक है, इन सम टाइम यू गेट यूज टू इट, तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत वगैरह फील नहीं होती है, बट इनिशियली आपको ब्लाइंड स्पॉट से दिक्कत होने वाली है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के एनविच लेवल्स की तरफ, एंड दिस इज़ वेयर द पेट्रोल इंजन इज़ वेरी गुड। बिकॉज जब आप इसको डीजल से कंपेयर करते हैं, लिटरली यार कोई आवाज़ नहीं है, कोई हल्ला नहीं है, ये गाड़ी इतनी स्मूथ, इतनी रिफाइंड तरीके से चलती है, और वही मेरे को यहाँ पे इतना अच्छा लग रहा है। इसकी वजह से ना ओवरऑल एक्सपीरियंस, प्रीमियमनेस, लग्जरी, ये सब इंक्रीज हो जाता है। आपको इतनी प्रीमियम फीलिंग आती है बिकॉज कोई जर्क नहीं है। ये गियर बॉक्स आपको कोई भी जर्क नहीं देता है। अगर आप एकदम से ऐसे फ्लोर भी करते हैं, कोई जर्क नहीं है। बस ये है कि जब आप एकदम लॉन्च करोगे तो इनिशियली फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में ये हल्का सा मतलब डिले लेता है, सिर्फ वहीं पे दिक्कत है। ऐसे रोलिंग में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिर्फ लॉन्च के टाइम आपको हल्का सा लगेगा, बट फिर उसके बाद ये देखिए जल्दी से इसने डाउन शिफ्ट कर दिया है। सो ये जो गियर बॉक्स है, पावर डिलीवरी है, और उसके बाद जो रिफाइनमेंट है, उसकी वजह से एनवीएच लेवल्स पहले से बहुत बेटर हो गए हैं, और उसकी वजह से जो लग्जरी है, प्रीमियमनेस है, दैट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सो ये गाड़ी अब ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा रिफाइंड फील होती है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के स्टेयरिंग की तरफ। तो स्टेयरिंग भी काफ़ी अच्छा है।
इट्स वेरी लाइट वेट, सो अगर आपको गाड़ी को मनूवर करना है यू कैन डू दैट वेरी इजीली। और जब आप अग्रेसिवली ड्राइव करते हैं ये इतना कॉन्फिडेंस देता है। सो स्टीयरिंग भी बहुत अच्छा है, इससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सस्पेंशन की तरफ। सो यहाँ पे मेरे को लगता है कि विद द अपडेट अगर टाटा यहाँ पे FDD और दे देता, जो हैरियर EV में आता है FDD, वो अगर यहाँ पे दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, बट नहीं दिया गया है। चलो ठीक है, वॉशर वगैरह दिया गया है, बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ सस्पेंशन यहाँ पे बहुत अच्छा है। गाड़ी काफ़ी स्टेबल चलती है। जब आप ऐसे नॉर्मली ड्राइव करेंगे तो आपको हल्की सी स्टिफनेस फील होगी, बट जब आप इसको एकदम से रफ पैच में लेके जाते हैं वहाँ पे ये बढ़िया तरीके से गड्ढे वगैरह एब्जॉर्ब करता है। सो देयर द सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। एंड ऑल्सो जब आप इस गाड़ी को ऐसे कॉर्नर्स के अराउंड पुश करते हैं ज़्यादा बॉडी रोल वगैरह आपको फील नहीं होता। एंड दैट्स थैंक्स टू द ओमेगा आर्क प्लेटफॉर्म, जो कि लैंड रोवर का D8 डिराइव प्लेटफॉर्म है ना, वो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसका आपको मेन मज़ा 100 की स्पीड के बाद समझ में आता है। जब आप इस गाड़ी को 100 से ज़्यादा तेज़ चलाएंगे ना, 110, 120, 130, फिर जो आपको यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है वो जो इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म है उसी की वजह से है। और वो जो आपको फिर जो स्टेबिलिटी मिलती है, जो कंपोजर है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो देयर द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस व्हीकल हेल्प्स अ लॉट। और बाकी सस्पेंशन वगैरह अच्छा है, स्टेबल है, कंफर्टेबल है, गाड़ी एकदम बढ़िया तरीके से चलती है। सो उसमें पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी और अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन आते हैं इस गाड़ी के माइलेज की तरफ। सो यहाँ पे मैंने इसको रीसेट किया था। अब यहाँ पे ना टाटा पता नहीं कुछ वियर्ड सी चीज़ कर रहा है कि इसके माइलेज को इसमें भी और सिएरा में भी इन्होंने माइलेज को कैप कर दिया है। सो ये 8 किलोमीटर पर लीटर से कम माइलेज नहीं बताता है। सो वो एक बात है। बाकी अभी मैंने इसको रीसेट किया था। सो अभी तक मैंने 14 किलोमीटर चलाया है, अराउंड 14.4 किलोमीटर्स, और ये गाड़ी मेरे को दे रही है 9.5 किलोमीटर्स पर लीटर। सो दैट इज़ द माइलेज। अब अभी मैंने थोड़ा अग्रेसिवली चलाया, थोड़ा तेज़ चलाया, और अपन स्पोर्ट्स मोड में, तो वहाँ पे माइलेज इज़ डिसेंट ऑफ दिस व्हीकल। बट मेरे को लगता है कि अगर आप इसको नॉर्मली ड्राइव करेंगे फिर इन द सिटी यू कैन गेट अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर, एंड ऑन द हाईवे यू कैन गेट अराउंड 13-14 किलोमीटर्स पर लीटर, विच इज़ अ गुड नंबर कंसिडरिंग दिस इज अ टर्बो पेट्रोल इंजन एंड गाड़ी इतनी बड़ी है। सो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे माइलेज डिसेंट है। और अगर आप बहुत आराम से चलाते हैं फिर आपको और थोड़ा बेटर ही मिल सकता है, बट 8 to 10 इन द सिटी विद द ऑटोमेटिक। और अगर आप हाईवे की तरफ जा रहे हैं फिर आपको 13-14 इतना इस गाड़ी में मिल जाएगा। विथ मैनुअल मेरे को लगता है कि स्लाइटली बेटर होगा, बहुत ज़्यादा बेटर नहीं होगा, स्लाइटली बेटर होने वाला है माइलेज। सो दो ज़्यादा माइलेज फिगर्स। बाकी इंजन यार बहुत अच्छा है। अब ये उतना पावरफुल नहीं है जितना अपन को XUV 700 में मिलता है, बट ठीक है, उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज द ड्राइवेबिलिटी, द पावर डिलीवरी, वो सब यहाँ पे बहुत अच्छा हो। जो इस इंजन की रिफाइनमेंट है वो बहुत अच्छी है। सो उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत वगैरह फील नहीं होगी। सो द पावर ट्रेन इज़ वेरी गुड, गाड़ी को चलाने में मज़ा आता है। एंड ऑल्सो दिस थिंग इज़ अमेजिंग। सो जैसे ही आप एकदम से थ्रॉटल देते हैं गियर बॉक्स तुरंत डाउन शिफ्ट करता है और फिर फटाक से आपको पावर देता है। ये देखिए आप, like I feel this gearbox is better than the automatic gearbox we have on the diesel variant। तो वो एक बात मेरे को लग रही है। बाकी उतना नहीं है, डीजल वाला भी अच्छा है, बट I feel this gearbox, this automatic gearbox is better than the diesel one। Also the Omega Arc platform, गाड़ी यार भयंकर स्टेबल चलती है। मतलब इतनी स्टेबल है, इतनी स्टेबल है, कुछ भी आपको मतलब कॉन्फिडेंस में कमी फील नहीं होगी। बिल्कुल भी आपको ऐसा ही लगेगा कि गाड़ी यहाँ वहाँ जा रही है, इतना रोड को चिपक के चलती है। सो वो एक कमाल की बात है। बाकी अब बात करते हैं वर्डिक्ट के बारे में। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक बड़ी SUV लेने का प्लान कर रहे थे एंड एट द सेम टाइम अगर आप दिल्ली से हैं या फिर अगर आपको डीजल इंजन नहीं चाहिए, फिर मैं कहूँगा ये 1.5 लीटर हाइपरियन TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन काफ़ी बढ़िया है। इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी, बहुत ही अच्छा इंजन है। मतलब ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टाटा इतना अच्छा इंजन बनाएगा। इंजन तो बहुत अच्छा है, सिएरा में भी ये इंजन बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और हैरियर में भी विद द इंक्रीज पावर, द पावर डिलीवरी, रिफाइनमेंट, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड। एंड कंबाइन दैट विद द 6 स्पीड ऑटोमेटिक एसेंट सोर्स ट्रांसमिशन, ये तो यार इतना बढ़िया है। लाइक दिस कॉम्बिनेशन इज सो डैम गुड। जैसा बहुत एक्सपेंसिव गाड़ियाँ चलती है ना, लाइक बोलना नहीं चाहिए, बट जैसे BMW में आपको फील आता है या फिर मर्सिडीज में फील आता है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसमिशन, बिकॉज वो कंपनीज भी इसी कंपनी का यूज़ करती हैं। सो उसकी वजह से यहाँ पे भी आपको काइंड ऑफ सिमिलर फीलिंग आती है।
द shifts and the way the power is delivered, ऑल ऑफ दैट इज वेरी गुड. सो बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. और अगर आप पेट्रोल इंजन लेने का प्लान कर रहे हैं देन दिस व्हीकल कैन बी वेरी गुड. बट अगर आपको और बेटर पावर चाहिए देन यू कैन गो फॉर XUV 7XO जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है. बाकी ये है कि वहां पे आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिलेगा. जब मैंने 7XO को चलाया था, मतलब 700 को चलाया था, वहां पे मेरे को 6 to 7 किलोमीटर्स पर लीटर मिला था विथ सिमिलर ड्राइविंग. और ये गाड़ी विथ सिमिलर ड्राइविंग 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर दे रही है. सो देयर आई फील इस गाड़ी में आपको ज्यादा बेटा माइलेज मिलेगा. सो अगर आपको ज्यादा बेटा माइलेज चाहिए देन दिस इंजन इज वेरी गुड. बट अगर आपको ज्यादा पावर चाहिए फिर आपको XUV के साथ जाना चाहिए. बाकी मेन चीज तो इस गाड़ी का प्राइस है, बिकॉज अभी तक इस गाड़ी का प्राइस नहीं आया. एंड देयर आई फील अगर इसका प्राइस बहुत कॉम्पिटिटिव आता है फिर ये गाड़ी क्रेटा, सेल्टोस इन सब को भी दिक्कत देने वाली है. बट वो प्राइस पे डिपेंड करेगा. सो जनवरी में इसके प्राइसेस आएंगे. बाकी एज ऑफ नाउ द इंजन इज वेरी गुड. बट इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड ओवरऑल क्वालिटी टाटा को काम करने की जरूरत है. सो ये थी हैरियर पेट्रोल. आपको ये गाड़ी कैसी लगी डू टेल मी इन द कमेंट्स. और थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा. सो नेक्स्ट वीडियो बाय.